जैसे आग का स्वभाव गर्म है, पानी का स्वभाव शीतल है, और एक क्रम है कि इस क्रम पे चलोगे तो पानी इतने डिग्री पे गर्म होगा, ऐसे ही वस्तु स्वरूप में धर्म का क्रम है। धर्म अक्रम से नहीं होता कि तुम पहले चाय तोड़ लो फिर मुनि बन जाओ, फिर उसके बाद सम्मेसन ले लेंगे। कई लोग ऐसे तर्क करते रहते, अरे जी उसमें तो ज्यादा अवसर है, अगर अपन मुनि बन गए और अपन ने आत्मा का ध्यान लगाया तो सीधा 7वां गुण स्थान हो जाएगा, वो कईयों का हो जाता है। भाई वे अपवाद मार्ग हैं। अपवाद मार्ग समझते हो? राजमार्ग और अपवाद मार्ग में क्या अंतर है बताओ तो चलो। अपवाद मार्ग का अर्थ होता है कि कोई आदमी गलती से चल गया, कोई आदमी गलती से चल गया और फिर भी पहुंच गया, तो वो अनुसरण करने लायक नहीं है। जो राजमार्ग है, जो सीधा रास्ता है, उसी से चलना चाहिए। लेकिन दुनिया में से कई लोग होते हैं गलती से बन गए मुनि, नहीं था स्वरूप, वो बन गए भाई, वे वो बन गए, और वहां बाद में किसी ने समझाया, स्वरूप समझ में आ गया, भाग्य से हो गए मुक्त। वो हो सकता है, लेकिन जब तुम्हें पहले ही समझ में आ गया तो तुम क्यों बन रहे हो? तुम पहले सम्मेलन लो ना कि साहब हम यहाँ सम्मेलन का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ कि हमारी घर गृहस्थी, तो सुनो, तुम यहाँ नहीं कर पा रहे तो वहां भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर गृहस्थी सम्यक दर्शन में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करती। सम्यक दर्शन में रुचि बाधक बनती है, आत्मा की रुचि नहीं होती, और ब्रजशील संयम आदि की रुचि होती है। तो वो ब्रजशील संयम आदि लेना चाहता है, जल्दी से घर गृहस्थी छोड़ना चाहता है। असली में जिसे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है, वो कभी भी घर जल्दी छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करता, वो किसी भी कुछ नहीं करता। वो तो अंदर से ये जानता है कि मुझे अपना स्वरूप ज्यों ज्यों भासत हो रहा है, त्यों त्यों अपने आप ही राग कम हो रहा है। कोई मुझे कुछ करने वाला नहीं है, परद्रव्य मेरा नहीं है, कोई स्त्री पुत्र मकान दुकान मुझे जबरदस्ती राग द्वेष नहीं कराते, कोई निमित्त की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो घर परिवार को बाधा मानेगा तो इसका नाम है निमित्त दृष्टि। कौन सी दृष्टि? निमित्त दृष्टि, सो महामिथ्या दृष्टि। और फिर वहां मुनि बन गया, समझ में? तो मुनि बनते ही क्या होगा, वो 10 बार सुना चुका हूं कि वहां पूज्यता मिलती है। पूज्यता मिलते ही क्या होती है कि जो लक्ष्य था कि साहब वो समय वो तो रह ही जाता है। और फिर दूसरी बात, सब लोग चने पे चढ़ा देते हैं। शास्त्र भी मुनिराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अरे तुम तो मुनि बन गए, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, तुमने तो मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया। नग्न दिगंबर साधु होना कोई हंसी खेल थोड़ी है। तो बस इतनी 10-5 बातें, बस अपने आप में प्रसन्न होता है, उसमें क्या है। इसीलिए अभी सम्यक दर्शन प्राप्ति का मार्ग अगर पता चल गया है, देखो भाई, जिन जीवों को वस्तु स्वरूप पता नहीं है और वे अज्ञानता में महाराज बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए, उनका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, और वे उनकी जाने, अपन क्या करें। अब वे वहाँ पे पुरुषार्थ करें, सम्मेलन की प्राप्ति करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को भाग्य के उदय से हमें सब कुछ पता चल गया कि क्या वस्तु का स्वरूप है, क्या सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। तो भैया हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। और अगर आप सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो और आप ये सोचते हो कि मैं घर गृहस्थी में फंसा हुआ हूं इसीलिए नहीं कर पाते हो, तो ये नया मिथ्या दर्शन है। क्या कहा मैंने? ये नया मिथ्या दर्शन है, ये नई सोच बनाई तुमने। असली में है कि तुम जब घर में रह के दया दान पूजा कर लेते हो, 3 घंटे मंदिर में लगा देते हो, सम्मेद से कर चले जाते हो, तो फिर सम्मेसन प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सम्यक दर्शन तो इनके मुकाबले बहुत कम समय में होता है। 1 घंटा लगता पूजा करने में, कम से कम। लगता है कि नहीं लगता? अरे लगता है कि नहीं लगता? और गहरा तत्व विचार करने में 10 मिनट लगते हैं। डरते क्यों? अगर तुम्हारी रुचि सच्ची हो तो, और ज्यादा पक्की रुचि हो तो 2 मिनट,
और ज्यादा पक्की हो तो 1 मिनट, और ज्यादा पक्की हो तो आधा मिनट, और ज्यादा पक्की हो तो पलक झपकते ही दृष्टि हो जाती है। इतना टाइम नहीं लगता। जिसे आत्मा की सच्ची खबर है उसने तो भाई साहब यूं आंख बंद करी और आत्मा देख लिया, अथवा नहीं करी तो भी देख लिया। मैंने अभी कल परसों के प्रवचन में लिया है ना, आपको ये मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं, लेकिन आप वेद ज्ञान करोगे निरंतर तो आपको समझ में आने लगेगा कि 24 घंटे आपके अंदर वेद ज्ञान चलेगा। आप एक एक शब्द बोलोगे ना तो आपको शब्द अलग दिखेगा और आप अलग दिखोगे।